हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको विश करना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर 2021 विथ लॉट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, लव, केयर, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्राइटर फ्यूचर्स. So let's start. Today we are talking about the रजा, सैयद हैदर रजा इज फुल नेम. और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट आज कुछ नया लेके आई हूँ. उसमें नया ये है कि आज हम बात करेंगे विथ इमेज के साथ. बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है सैयद हैदर रजा की. इन्होंने फेजेस में किए हैं. इनका अर्ली फेज, मिड फेज, लेटर फेज. कब इन्होंने बिंदुइज्म पे काम करना स्टार्ट किए, सिम्बोलिज्म पे काम करना स्टार्ट किए, कैसे इनके काम में कहाँ से इन्फ्लुएंस आया, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी हमारे चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पे आपको हमेशा मिलते रहे. तो देखिए, ये सैयद हैदर रजा का पहले का काम है. और देख के ही समझ रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये ऐसे रजा का काम कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने जो उनके काम को ज़्यादा फेमस हुआ है जो काम, वो बिंदु और प्राकृतिक नेचुरलिज्म और लाइन ड्राइंग, ये सब उनके ज़्यादातर जो है प्रचलन में रहे हैं. तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है. तो 1922 में इंदौर में हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में है. और एसएच रजा का फुल नेम भी याद रखिएगा, वो है सैयद हैदर रजा. ही स्टडीड एट द नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट. तो उन्होंने नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट में 1939 से 43 तक स्टडी किए. और उसके बाद उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मुंबई में है, वहाँ पर उन्होंने 1943 से 47 तक पढ़ाई की. ही मूव टू फ्रांस टू स्टडी पेंटिंग एट द इकोले नेशनले सुपेरियरे दी बुक्स आर्ट इन पेरिस. सिंपली ये समझिए कि उसके बाद उन्होंने फ्रांस मूव कर गए, पेरिस. और पेरिस में उन्होंने अपनी पेंटिंग की पढ़ाई स्टार्ट की. कौन से कॉलेज से? तो वो इकोले नेशनल सुपेरियर डी बुक्स से स्टार्ट किए. तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एसएच रजा ने जो फ्रांस में स्टडी किए हैं उस कॉलेज का नाम बताइए. तो याद रखिएगा, इकोले नेशनले सुप्रीम दी बुक्स. कुछ याद भी ना भी रहे तो आप सिर्फ इकोले नेशनल सुपीरियर इस तरह से करके याद रखिए, काम चल जाएगा. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेंटिंग. देखिए, ये उनका नेक्स्ट काम है अर्ली फेज का. सी द ईयर 1940 वाज ए टर्निंग पॉइंट इन एसएस रजा पेंटरली कैरियर. यानी कि 1948 में जो कि है उनके काम में एक टर्निंग पॉइंट आया, स्पेशली इन द वे ही व्यूड द वर्ल्ड. सामान्यता कि कैसे वो पूरे विश्व को देखते हैं, ये सब जो है उनके काम में चेंजेस आए. कब? 1948 में. ड्यूरिंग दिस ईयर, यानी कि इस साल के दौरान, द फर्स्ट ग्रुप शो ऑफ द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ विच he was a founder member sought attention and established their ideas of making art. तो सभी को पता होगा कि सैयद हैदर रजा ने 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में पैक कहते हैं, उनकी फाउंडर मेंबर है, यानी कि उनके संस्थापक सदस्य हैं. और इसके साथ साथ उन्होंने कैसे आर्ट के आइडियाज़ को और भी स्थापित किया जाए, ये सब में उनका बहुत ही योगदान रहा है. तो यहाँ से भी दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं. पहला कि पैक ग्रुप के फाउंडर मेंबर कौन है? तो सैयद हैदर रजा. एंड पैक ग्रुप कब फाउंड हुआ? तो 1947 में. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेंटिंग. जितने भी काम दिखा रही हूँ ये सारे ही काम आपके सैयद हैदर रजा के हैं. एंड वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड हिंदी एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश. सो मेरी वीडियो की यही एक खासियत है कि मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में एलाबोरेट करती हूँ, ताकि दोनों की ही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए. So we are moving to the next painting, and we can see how the color are very brightness, richness, and the primary color are basically you like red, yellow, green, blue. Not primary color but look like primary. Okay, so अराउंड द सेम टाइम, यानी कि 1948 के समय में ही मेट हेनरी कार्टियर ब्रेसन इन कश्मीर. हेनरी कार्टियर ब्रेसन जो कि एक आर्टिस्ट है. आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि हेनरी कार्टियर ब्रेसन किस चीज़ के आर्टिस्ट है. फोटोग्राफर है, पेंटर है, अप्लाइड आर्ट के हैं, स्कल्पचर है, ये मुझे आप कमेंट कीजिएगा. जो कि कश्मीर में उन्होंने हेनरी कार्टियर ब्रेसन से मिले. हु सजेस्टेड डी रजा माइट फाइंड मोटिवेशन फ्रॉम द पेंटिंग्स ऑफ सेजा. तो उन्होंने सजेस्ट किया राजा को कि आप सेजा के पेंटिंग को देख सकते हैं, वहाँ से मोटिवेशन ले सकते हैं. तो यहाँ से जो कि है उन्होंने हेनरी कार्टियर की
सलाह को माने और उन्होंने सेजा के काम को देखने लगे। So this changed Raja's approach towards formulation of his visual vocabulary and uses of color pigments. So यहाँ से रजा के काम में थोड़ा सा चेंजेस आया और आप देख सकते हैं कि कैसे विजुअल वोकेबुलरी और साथ ही साथ कलर पिगमेंट का फॉर्मुलेशंस भी आप देख सकते हैं कि कितना हद तक चेंज हुआ है। वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट पेंटिंग ऑफ रजा। ये तो बिल्कुल ही देख के नहीं लग रहा है कि रजा का पेंटिंग है, इट्स लुक लाइक कंपनी पेंटिंग, जैसे कंपनी का बाजार पेंटिंग हुआ करता था उस टाइप का थोड़ा सा टचेस है, बट ये भी रजा का ही काम है। देखिए रजा इनके बारे में क्या कहते हैं। ही बिगेन टू सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर एंड इवोकिंग मेमोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो उनकी जो प्रेरणा रही है प्राकृतिक और साथ ही साथ चाइल्डहुड यानी कि बचपन की जो उनकी मेमोरी थी, जो उनकी यादें थे, उनसे उन्हें बहुत प्रभावित हुए और उसी चीज़ को वो अपने काम में भी ऐड करते थे। रजास वर्क कंसिस्टेड ऑफ लैंडस्केप्स पेंटेड विथ एक्सप्रेशनिस्ट फर्वर। तो रजा के जो काम में आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप जो उन्होंने पेंट किया है, प्राकृतिक दृश्य को जो उन्होंने पेंट किया है, दृश्य चित्रण को जो उन्होंने अपने काम में दिखाए हैं, उसमें आप एक्सप्रेशनिस्ट फर्वर को देख सकते हैं। हिज पेंटिंग्स वर ऑल्सो एन overture to the smells, sights and memories from his tender years of the forests and people of his village in Madhya Pradesh. As we mentioned earlier that Raja was born in Indore, Madhya Pradesh, so we can see the influences of villages of Madhya Pradesh like forest and other things in their work as well. So हिंदी में अगर मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश के जो गांव थे, जो जंगल वगैरह थे, वहाँ के जो मेमोरीज थी, जो भी साइट थे यानी कि जो भी दृश्य थे, वो सब का भी आप फ्लेवर रजा के पेंटिंग में देख सकते हैं। ये देखिए कैसे फ्लैट बिल्डिंग वगैरह का यूज हुआ है, जैसे कि अगर हम बात करें आपके एक आर्टिस्ट है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी इस तरह का काम किए हैं। ओके, सो देखिए इस तरह का भी फेज उनके काम में आया। 1950s में इन्होंने इस तरह के काम करने स्टार्ट किए। द 1950s मार्क्ड अनदर चेंजेस इन हिज स्टाइल व्हेन ही मूव्ड टू पेरिस। ज्योमेट्री स्टार्टेड टेकिंग precedence in his work and he started painting French villages and towns in a rather rigid and geometric fashion. So क्या किए उन्होंने जब, जैसा कि हमने बताया कि 1947 तक उन्होंने जे आर्ट कॉलेज में अपनी पढ़ाई की एंड देन ही मूव टू दी पेरिस। तो जब वो पेरिस मूव किए, तो पेरिस उन्होंने कब मूव किए तो ये तो नहीं मेंशन है, बट यहाँ पे ये मेंशन है कि 1950 में जो की है उन्होंने पेरिस के लिए मूव किए थे और उसी समय उनके काम में स्टाइल में चेंजेस आए और ज्योमेट्री पैटर्न भी आना स्टार्ट हुआ। वो कहाँ से, वो फ्रांस के जो भी, पेरिस के जो भी हाउस थे, जो भी बिल्डिंग थे, जो भी टाउन थे, जो भी शहर थे, ये सब काम उनके सिंपली कह सकते हैं कि फ्रांस के जो भी घर वगैरह थे, गांव थे, ये सब उनके काम में दिखने लगा। और ऑब्वियसली अगर हम फ्रांस की बात करें या फिर पेरिस की बात करें या नीदरलैंड की बात करें, तो वहाँ पे आप घर वगैरह देखते हैं कि ज्योमेट्रिक शेप में चर्च टाइप के होते हैं। तो वी कैन सी हियर कि कैसे ज्योमेट्रिक शेप्स इसमें दिख रहा है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स विच आर कम्प्लीटली ज्योमेट्रिक शेप्ड। तो इनके काम में ये भी याद रखिएगा कि 1950s में जब वो पेरिस मूव किए थे, उस समय उनके काम में एक चेंजेस आए थे। वो चेंजेस क्या था, ज्योमेट्री पैटर्न में काम करने लगे थे और साथ ही साथ फ्रेंच के विलेजेस और टाउन्स को पेंट करने लगे थे ज्योमेट्रिक स्टाइल में। ये भी उसी टाइम का है। फ्रांस के टाउन विलेजेस देख सकते हैं, चर्च टाइप, कैथेड्रल एंड ऑल वी कैन सी इन दिस पेंटिंग। कैसे कैथेड्रल वगैरह दिखाया गया है। इसको कार्कासोन बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्कासोन इज वन सच फ्रॉम द अर्ली 1950s पेंटेड इन ऑयल ऑन पेपर बोर्ड। तो ये जो काम है, इसकी जो टाइटल है कार्कासोन है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कार्कासोन में किसने काम किया था, तो एस एच रजा ने। और ये ऑयल ऑन पेपर बोर्ड पे ऑयल माध्यम में पेंट किया गया है 1950s में, अर्ली 1950s में। It unfolds the view of the French countryside from the artist's studio। मतलब इसमें भी वही दिखाया गया है कि जो भी आर्टिस्ट स्टूडियो थे फ्रेंच के, उन्हीं के व्यू को दिखाया गया है। The greyish blue sky overarching a dusky cityscape with rooftops and chimney smoke create an
एम्बियंस ऑफ स्टिलनेस ऑन ए डल विंटर डे। तो अगर हम ऊपर देखें तो किस तरह से ग्रेइश ब्लू स्काई को दिखाया गया है, साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि सिटी स्केप को रूफ टॉप्स के साथ, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर से चीज़ों को देखा गया है, आई बर्ड व्यू से देखा गया है, रूफ को दिखाया गया, छत को दिखाया गया है, चिमनी स्मोक को दिखाया गया है, धुआं निकलने की जो चिमनी होती है उसको दिखाया गया है, और साथ ही साथ कैसे विंटर डे को दर्शाया गया है। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेंटिंग। अब ये देख के तो आप सभी समझ जा रहे होंगे कि ये किन की पेंटिंग है। तो ये है मेन उनका स्टाइल और जहाँ से ये विख्यात हुए हैं। दी वर्क्स डन पोस्ट 1970s। तो 1950s याद रखिएगा कि 50s में वो कहाँ थे, 50s में वो पेरिस में थे और उस समय वो ज्योमेट्रिक शेप और फ्रांस के जो भी होम थे, विलेज टाउन थे, उस चीज़ों को अपने काम में लाए थे। आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि 1970s में उनके काम में आप कंप्लीट चेंज देख सकते हैं। उसमें भी हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स देख सकते हैं, मेटाफिजिकल देख सकते हैं और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्शंस के सब्जेक्ट मैटर देख सकते हैं। दी वर्क डन पोस्ट 1970s exhibit his complete preoccupation with geometric forms which became a way to explore the metaphysical and to address the abstractness of the subject matter। तो इसमें भी हम ज्योमेट्रिक फॉर्म देख सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ये सब फॉर्म को दिखाया गया है जो कि ज्योमेट्रिक बेस्ड है। एंड साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ देख सकते हैं, ये सबको 1970s में दिखाया गया। ये काम तो देखे ही होंगे। इस काम को एलाबोरेट करते हैं। द इमोटिव क्वालिटी ऑफ कलर्स एंड सेंसेशंस ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द पेनिनसुलर रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया इज एक्सप्रेस्ड इन हिज पेंटिंग सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र पेंटिंग पे इन्होंने एक सीरीज की है और इस पेंटिंग का भी नाम है सौराष्ट्र। तो याद रखिएगा, दो चीज़ याद रखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। एक जो हमने आप लोग को कहा था कारकासन याद रखिएगा और साथ ही साथ सौराष्ट्र याद रखिएगा। इनके काम का टाइटल है, ठीक है। इसमें इन्होंने लैंडस्केप कलर वगैरह देख सकते हैं, कितना इमोटिव है, सेंसेशनल कलर्स को इस लैंडस्केप में दिखाया गया है। नेक्स्ट ये काम है। It was in the 1980s that the Bindu began to appear in his work which marked a new phase in his visual language। तो 1980s में इन्होंने 1970s में ही बिंदु पे काम करना स्टार्ट कर दिए थे, बट 1980s में जो कि है वो काम बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में रहा और उनका एक अपना लैंग्वेज बन गया। Viewed as the center of creation, the Bindu famously became the center of his life। तो सेंटर ऑफ क्रिएशन जो आप देख रहे हैं मिडिल में, तो बिंदु किसके लिए फेमस हुआ? तो बिंदु सेंटर ऑफ हिज लाइफ, यानी कि एस.एस. रजा का जो केंद्रित जीवन था उसमें उन्होंने बिंदु को देखा और साथ ही साथ बिंदु को अपने जीवन के मध्यम में ले गए और इसी से वो फेमस हो गए। ये उनका अर्लियर काम है। ऑलवेज एन इंडिविजुअलिस्ट मैनिफेस्ट हिज ओन एक्सप्रेशन, हाउएवर Raja turned to his own culture of deeper meaning. When the Bindu emerged in his work, it unlocked childhood experiences stored in the recesses of his memory। ये यशोधरा दालमिया के द्वारा कहा गया है। यशोधरा दालमिया एक आर्ट हिस्टोरियन है, बहुत सारे बुक इन्होंने लिखे हैं। तो याद रखिएगा कि यशोधरा दालमिया कौन है? तो आर्ट हिस्टोरियन, आर्ट क्रिटिक है। अब यहाँ पे मैं सुधीर पटवर्धन के लिए दिखा रही हूँ कि अगर आप लोग सुधीर पटवर्धन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कल आप यहाँ पे जूम ऐप का लिंक आईडी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट खींच करके रख लीजिए। पासकोड दिया हुआ है। कल 2 बजे यानी कि कल जो है 2 जनवरी 2021 को 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5 बजे आप लोग को जूम ऐप पे जाके ये आईडी दीजिएगा और ये पासकोड दीजिएगा, तो आप सुधीर पटवर्धन के सारे काम ऑनलाइन देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो था वो बहुत पसंद आया होगा आप लोग को। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग को अनाउंसमेंट कर दूं कि जो लोग भी नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं वो mijeskumar@gmail.com जो स्क्रीन पे ईमेल आईडी दिख रहा है, इस पे आप ईमेल करके क्वेरीज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी विषय का, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो, UGC नेट हो, HTET हो, फाइन आर्ट, ड्राइंग आर्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक आप चाहें आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। आपको
आपको क्वेरीज करना है MIJESHKUMARJMP@gmail.com पे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर upcoming examinations and stay healthy in 2021. Hope your dream will comes true.